स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन पढ़ने से पहले हम आपको बेसिक बताएंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे माउथ से लेके और पूरी एलिमेंट्री कैनाल में रन करता है, अपने डिफरेंट स्टेप को क्रॉस करते हुए फूड के ऊपर जहाँ जहाँ जो जो स्टेप अप्लाई होगा और आखिरकार एनस तक पहुँच जाता है। इसके सारी डिटेल में आपने मेन चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी में क्या रोल परफॉर्म करती हैं वो देखें। जो पार्ट्स मेन है वो कौन से हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइडेड इनटू आ टेब्यूलर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी किस में डिवाइड होगा? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक GIT, या इसी का दूसरा नाम डाइजेस्टिव ट्रैक, या इसी का तीसरा नाम एलिमेंट्री कैनाल। एक तो ये हो गया। एंड एसेसरीज डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन के एसेसरीज मीन्स उसके साथ जो जो नालियाँ काम कर रही हैं, छोटी छोटी कैनाल्स हैं वो काम कर रही हैं, वो सारी आ जाएंगी इसके बीच में। द ऑर्गन्स ऑफ GI ट्रैक इंक्लूड ओरल कैविटी। अब GI ट्रैक में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अलावा दूसरा इसमें, यानी गैस्ट्रो को अगर निकाल के पूरे माउथ से लिया जाए तो क्या होगा, उसमें ओरल कैविटी आ जाएगी, माउथ आएगा, फिर फेरेंक्स आएगा, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और एसेसरीज में कौन कौन सी दूसरी चीज़ें आ जाएंगी? टीथ आ जाएगा, टंग आ जाएगा, सेल्वरी ग्लैंड्स आ जाएंगे, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पेंक्रियाज है, ये सब आ जाएंगे एसेसरीज़ में। और डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से होगा? ये एलिमेंट्री कैनाल टू एनस फंक्शन करेगा, टू एनस ये सारा अपना काम करेगा। अब एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, आप देखें यहाँ से ये ओरल कैविटी है, ये माउथ है, माउथ में ही ये टंग दे रखी है, फिर ये टीथ दे रखे हैं, फिर इसके बाद है सेल्वरी ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड्स दे रखे हैं सेल्वरी ग्लैंड्स। और सेल्वरी ग्लैंड्स इसके अलावा यहाँ से देखें बैक साइड से ये फेरेंक्स है, ठीक है, और यहाँ भी ये सेल्वरी ग्लैंड्स दे रखे हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से फूड जब पास होगा तो फूड पास होकर इस ट्रैक से गुजरेगा ईसोफेगस से। देखिए इसकी लेंथ अच्छी खासी है, ये हम बता रहे हैं अभी इसकी लेंथ कितनी है एलिमेंट्री कैनाल की। और यहाँ से पास होता होता बीच में ये आखिरकार स्टमक में पहुँच जाएगा। स्टमक में पहुँच के फिर आगे का प्रोसेस हम आपको साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं। अभी आप ये देखें एलिमेंट्री कैनाल में क्या है, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंड फैली हुई है फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से लेकर एनस तक फैली हुई है। इसके बाद क्या है, इसमें मेन बातें हमने अंडरलाइन की हैं ताकि आपको सहूलत रहे, आप याद कर लें। एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर और 30 फीट लॉन्ग, 9 मीटर और 30 फीट, ये लेंथ देखिए कितनी अच्छी खासी लेंथ है। 9 मीटर आप समझते हैं कितना होगा? एक लड़की का जो दुपट्टा होता है वो जो ओढ़ती है उसकी लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मीटर होती है, तो 9 मीटर देखिए बहुत बड़ा होता है। आपके सूट का कपड़ा जो होता है वो आप लेंगे तो वो होता है मर्दाना कपड़ा 7 मीटर होगा या 8 मीटर, तो 9 मीटर अच्छी खासी लंबाई होती है। लेकिन ये फोल्ड हुआ होता है हमारी बॉडी में, तो इस वजह से ये आराम से बॉडी में स्टे किए होता है, कुदरत का कमाल है ये। 9 मीटर लॉन्ग हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक। और कहाँ से गुजरता है? रास्ते में दरमियान से कहाँ से गुजर रहा है? जैसे हमारे दाएं बाएं क्या है, हम रोड पर गुजरते हैं तो हम कहते हैं सीधे हाथ पर ये है, उल्टे हाथ पर ये है। तो इस तरीके से जब ये गुजर रहा है तो रन कहाँ से कर रहा है? दरमियान से, थोरेसिक कैविटी से रन कर रहा है। जहाँ हार्ट दरमियान में था ना उसके सेंटर में, वहाँ पर थोरेसिक कैविटी है, वहाँ से ये रन कर रहा है। और एंटर कहाँ हो रहा है? एब्डोमिनल कैविटी में एंटर हो रहा है, यानी कि पेट में दाखिल हो रहा है। इसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम में ये लिवर की इसको आपको स्टमक की वॉल्स बताएंगे कि कितनी वॉल्स होती हैं, किस तरह का होता है, वो हम आपको बताते हैं। फिर आप ये देखें, ये अगर कुछ चीज़ हम खाते हैं, फूड हमने अपने मुंह में डाला है, आप देखें ये च्यू हो रहा है, और च्यू करने के साथ साथ अभी आप देखें कि यहाँ से स्प्रे होगा, सेल्वरी फ्लूइड का स्प्रे होगा। ये देखें सेल्वरी फ्लूइड का स्प्रे हो रहा है, स्प्रे से ये वेट हो रहा है और यहीं से हज़म होने का अमल शुरू हो जाता है, वो हम साथ साथ आपको बताएंगे। सेल्वरी ग्लैंड्स देखें आपकी चिन के पास यहाँ साइड में पाए जाते हैं, टीथ के नीचे दोनों तरफ। और ये क्या है? ये सेल्वरी ग्लैंड्स जो हमारे टॉन्सिल्स जिन्हें हम कहते हैं ना, ये वो हैं, वहाँ से फ्लूइड, ये देखें फूड जा रहा है,
और ये फूड देखें अंदर गया और ये पहुंच रहा है, अभी स्टमक तक चला जाएगा। ये देखिए स्टमक तक जा रहा है, ये स्टमक में दाखिल हो रहा है। हाँ बेटा, ये देखें। इसके बाद अब हमने क्या करना है, एलिमेंट्री कैनाल का बताने के बाद हमें लेयर्स का बताना है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर लेयर। मेजर लेयर्स इसकी 4 हैं। और द ट्यूनिक्स, ट्यूनिक्स मीन्स क्या होता है, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में टिश्यूज़ की लेयर्स होती हैं जिन्हें ट्यूनिक कहा जाता है। मीन्स द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर्स ऑफ टिश्यू नोन एज द ट्यूनिक्स। 4 लेयर ऑफ टिश्यूज नोन एज द ट्यूनिक। एन इसमें क्या है, एन इंटरनल म्यूकोसा, अंदर वाली इंटरनल म्यूकोसा होती है, एंड एन एक्सटर्नल सीरोसा, और बाहर वाली सीरोसा होती है। सबसे अंदर वाली म्यूकोसा होगी और सबसे बाहर वाली सीरोसा होगी। इसके बाद क्या है, विद द सब म्यूकोसा एंड बिटवीन द दीज 4 ट्यूनिक्स आर प्रेजेंट। इनके बीच में 4 ट्यूनिक्स होंगी, टिश्यूज़ की लेयर्स पाई जाती हैं जो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑल एरिया ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम ईसोफेगस टू एनस, ये पूरी स्प्रेड होती हैं ईसोफेगस से एनस में। इसकी डिटेल आगे जाके हम पूरी पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं। ये देखें, ये आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें आप देखें ये लेयर्स आपको दिखा रखी हैं। ये सबसे ऊपर क्या है, ये स्टमक, इसकी देखें ये लेयर है, थिक लेयर सीरोसा, ये इसके प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद आप देखें जो हमने आपको ये म्यूकोसा लेयर्स बताएंगे, इसमें लेयर देखिए कौन सी हैं, मस्कुलरिन, मस्कुलर यानी गोश्त की लेयर बनी होती है, तभी हमारा स्टमक बहुत मजबूत होता है। ये देखें लेयर्स लिखी हैं हमने। आप इसमें देखें लॉन्गिट्यूडनल यानी यूँ लंबाई में है, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे हैं यानी वर्टिकल। इसके बाद ये देखें सर्कुलर है, सर्कुलर ये रही पूरा यूँ चक्कर सीधा सीधा चल रहा, राउंडेड चल रही हैं। उसके बाद ये क्या है, ऑब्लिक यानी तिरछी हैं, ये देखें ये तिरछी लेयर्स हैं। फिर ये सब म्यूकोसा है, ये देखें सब म्यूकोसा, ये रही ये हैं। इसके बाद है म्यूकोसा, ये अंदर का, यहाँ पर क्या है म्यूकोसा, यानी सबसे अंदर वाली ये क्या होगी, म्यूकोसा होगी, और सबसे ऊपर वाली क्या है, सीरोसा होगी। इनके बीच में ये जो लेयर्स हैं कुदरत ने देखे कैसे दे रखी हैं, उनकी चेंज डायरेक्शन है, ताकि उससे मजबूती बढ़ जाती है, इसलिए चेंज डायरेक्शन है। और इसके अंदर तमाम जो पाए जाएंगे म्यूकोसा के अंदर, ये सब सेल्स हैं। आपने बात याद रखनी है, सीरोसा लेयर है और म्यूकोसा लेयर है। इस लेयर्स के बीच में डिफरेंट ये लेयर्स आ रही हैं, और अंदर का बिल्कुल म्यूकोसा के अंदर क्या है, डिफरेंट सेल्स हैं। ये लुब्रिकेशन का जो काम करते हैं, ये हम साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे। इन लेयर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आप फिगर में आप देख लें, आप नोट कर सकते हैं। ये सब मस्क्यूलर हैं, ठीक है, मस्क्यूलेरियन यानी मसल्स की गोश्त की बनी हुई है ये सारी की सारी लेयर्स। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देखें ओरल कैविटी में, यहाँ से फिगर में जो ओरल कैविटी दिखा रखी है इसे देखें आप, और इसकी डिटेल हम अभी पढ़ रहे हैं ओरल कैविटी की। ये देखें ये ओरल कैविटी, ठीक है, ये रही ओरल कैविटी, पूरे माउथ को कहा जाता है। कैविटी क्या है, कैविटी आप जानते हैं जैसे बॉल उसका होता है, बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाउच होता है, ऐसा होता है ओरल कैविटी। माउथ इज सराउंडेड बाय लिप्स, चीक्स, टंग एंड द प्लेट्स ऑफ द included the chamber between the plates and the tongue called the oral cavity। oral cavity मुंह का आपको सारा बताना है कि माउथ में कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसके बाद है रफ प्रोजेक्शन कॉल्ड द पेपली। इसमें रफ एक प्रोजेक्शन होती है जैसे पेपली कहा जाता है। ऑन द सरफेस ऑफ द टंग काज द फ्रिक्शन। आप हमारी ज़ुबान पर दाने 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 होते हैं ना, जैसे कि बिल्कुल प्लेन नहीं होती, स्लिपरी नहीं होती है, वो रफ़ जो प्रोजेक्शन होती है उसकी, उसे पेपली कहा जाता है। क्योंकि वो क्या करेगी, फूड को देर तक वहाँ स्टे रखेगी और स्लिप नहीं करेगी फूड को जब तक कि हम खुद नहीं चाहेंगे। फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी, यानी क्या, रुकावट या रगड़ को कहते हैं फ्रिक्शन। इसके बाद क्या, पेपली कंटेन्स क्या कंटेन करती है, टेस्ट बड। आपको मालूम है कि टंग पर टेस्ट बड्स होते हैं, तो टेस्ट बड जो है वो प्रोवाइड करता है ये। इसके बाद प्लेट्स फॉर्म द रूफ ऑफ द ओरल कैविटी। कुछ प्लेट्स हैं जो रूफ बनाती है, छत बनाती हैं, ओरल कैविटी की छत होती है। आपको मालूम है जैसे हमारी ये कवर्ड है, तालू जिसे कहते हैं, ये क्या है, इस टाइप का थोड़ा सा पीछे करके ये कैविटी ये बना रही होती है। इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ड इंटीरियर पार्ट
द हार्ड प्लेट्स एंड द सॉफ्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सॉफ्ट प्लेट। देखिए हार्ड प्लेट कौन सी है, जो फिक्स होगी, हमारा तालू है, तालू या तलवा जिसे कहते हैं, कि ये हमारा फिक्स प्लेट होती है और हार्ड प्लेट होती है। और उसके बाद सॉफ्ट प्लेट इसके ही एंड में पीछे लगी होती है, जो थोड़ा फंक्शन करेगी, खुलेगी बंद होगी, खुलेगी बंद होगी, वो सॉफ्ट प्लेट होती है। आपको मालूम है बेल लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर हैंग किया होता है, मुंह खोल के देखें तो हमें एक छोटी सी बेल नज़र आ रही होती है। इसके बाद है देयर आर 32 टीथ। ये आप जानती हैं 32 दांत होते हैं, कहते हैं ना कि भाई बतीसी, तो 32 टीथ होते हैं हमारे मुंह में। नाउ डिफरेंट टीथ आर एडॉप्टेड हैंडल फूड। डिफरेंट जो टीथ होंगे वो डिफरेंट तरीके से फूड को हैंडल करेंगे और एडॉप्ट करेंगे। उसमें क्या है, इन सीजर जो है फ्रंट टीथ कहलाते हैं। फिर जो कैनाइन है वो कौन से होते हैं, कोन शेप, जो वो ड्रेकोला वाले दांत है साइड में हमारे दिए होते हैं, वो वाले दांत हैं। इसके बाद है प्री मोलर एंड द मोलर। ये कौन सी आ जाएंगी, ये हमारी दाढ़ें आ जाएंगी, जो खुराक को चबाने का काम करती हैं और फूड को क्रश करने का काम करती हैं, ये आ जाएंगी। फिर यहाँ देखें क्या है, फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी। इन द ओरल कैविटी में क्या होता है, मैकेनिकल एंड द केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस। अब मैकेनिकल आपको समझ आ रहा होगा कि उसमें क्रैशिंग होगी, ठीक है, फूड को क्रैश करना। केमिकल रिएक्शन ऐसे होगा कि उसकी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट टूट जाएंगे, लिपिड्स वगैरह सब टूट जाएंगे, वो क्या आएगा, केमिकल में आएगा। ये देखिए हम आपको बता रहे हैं मैकेनिकल डाइजेशन क्या होगा। मैकेनिकल डाइजेशन इज़ द फिजिकल डिवीजन। देखने में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे लेकिन वो इंटरनली टूटेगा नहीं, इन स्मॉलर पीसेस। वाइल द केमिकल डाइजेशन क्या होगा, केमिकल डाइजेशन केमिकल कन्वर्जन ऑफ लॉन्गर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे शुगर है, सक्रोज है, वो किस में हो जाएगा, फ्रक्टोज है, माल्टोज है। इसी तरीके से फैट है, लिपिड्स है, इनकी डिवीज़न हो जाएगी, सब ये टूट जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये हज़म होने का, डाइजेशन का काम करेंगे। नाउ फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी। ठीक है, फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी हमने पढ़ लिया। इसके बाद यहाँ हमारे पास ये थोड़ा टॉपिक सैलिवरी ग्लैंड्स का, हम आपको ये रह गया था, सैलिवरी ग्लैंड्स किसे कहते हैं। आपको मालूम है सैलिवरी ग्लैंड्स क्या काम करते हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे पास फूड जब ग्राइंड हो रहा होता है तो ये क्या करते हैं, स्लाइवा प्रोवाइड करते हैं, यानी स्लाइवा प्रोवाइड करेंगे। ग्लैंड सीक्रेट द स्लाइवा हैविंग द एंजाइम्स, उनमें एंजाइम्स होते हैं। ये थोड़ा सा आपको हम दिखाते हैं, साइड में दिया हुआ है, ये एंटी टेस्ट में आ जाया करता है, इसलिए ये लाजमी आपने पढ़ना है। इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरियोटिड और द पेरियोटिस इज कॉल्ड द पेरोटाइटिस। ठीक है, इसमें क्या है, ये देखें, पेरोटाइटिस टाइटस किस में आ जाएगा, टाइटस, जैसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस, इसी तरीके से टाइटस क्या डिजीज़ में आ जाता है, यानी कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है तो उसे टाइटस कह देते हैं। फिर तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है हमारे पास, पेरोटाइटिस मीन्स क्या होगा, वायरल इन्फेक्शन काज्ड बाय मम्स, यानी इसका टाइटस मीन्स क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। टाइटस मीन्स क्या है, इन्फ्लामेशन है, तो ये क्या है, वायरल इन्फेक्शन, जैसे मम्स कहते हैं। मम्स को उर्दू में क्या कहते हैं, मम्स को यहाँ जो गर्दन के पास यानी ईयर के नीचे गर्दन बिल्कुल स्वेल हो जाती है और चबाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, ये मम्स कहलाता है। उर्दू में कोई इसका टिपिकल नेम है तो ये मम्स में आ जाता है, अगर ये स्वेल हो जाए तो ये मम्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होगा, मैकेनिकल डाइजेशन कुकिंग एंड थ्रो च्यूइंग, यानी एक तरह से क्या है, च्यूइंग होगा, फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा सेलुलोज। सबसे पहले माउथ में क्या है, फूड में जो सेलुलोज होता है, यानी हम जो लीफ कोई भी खाते हैं, लीफ हम कौन से खाते हैं, देखिए हम पुदीना खाते हैं, हम धनिया खाते हैं, हम पालक खाते हैं, उन सब पर, या कोई भी हम साग खाते हैं, उन सब पर जो सेलुलोज की लेयर होगी जो उसको जोड़े हुए है, वो क्रैश हो जाती है। और क्रैश कहाँ होती है, वो च्यूइंग से ही क्रैश हो जाती है, क्रैशिंग विद द च्यूइंग से क्रैश होगी। और उसके बाद क्या, डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट टेक प्लेस इन द माउथ स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद है च्यूड, यानी हम इसे क्या कहेंगे, मेस्टिकेटेड। च्यूड मीन्स मेस्टिकेटेड फूड बाय द टीथ। मेस्टिकेशन ब्रेक लार्ज फूड पार्टिकल इनटू द स्मॉलर वंस। मेस्टिकेटेड मीन्स के लार्ज फूड को स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा।
और क्या हो जाएगा इसके बाद, विच हैव अ मच लार्जर टोटल सरफेस एरिया फॉर द एक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए मुंह में बहुत बड़ा एरिया होता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम करता है। फिर केमिकल डाइजेशन, समझ आ गया मैकेनिकल डाइजेशन, सिर्फ क्रैशिंग होगी, यानी क्या होगी, क्रैशिंग के बाद क्या है, इसमें साथ में फूड में डाइजेस्टिव एंजाइम शामिल हो जाएंगे। और वो कौन देगा, वो सैलिवरी ग्लैंड्स देंगे और सलाइवा देगा। अब हम सलाइवा का पढ़ रहे हैं आगे, केमिकल में आ जाएगा, केमिकल फंक्शन होगा। नाउ केमिकल डाइजेशन, सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स। नाउ सीरोसिस मीन्स द वाटरी पार्ट ऑफ द सलाइवा कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, यानी ये जो हमारा सलाइवा हमारे माउथ में होता है, इसमें क्या होता है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये बात याद रखनी है। और एंजाइम्स कौन से होते हैं, एंटी टेस्ट में आता है कि सलाइवा में कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, उसमें होता है अमाइलेज। एज देखिए, एज एंजाइम का सफिक्स है, पहला हिस्सा प्रीफिक्स कहलाता है और आखिरी हिस्सा सफिक्स कहलाता है। सैलिवरी अमाइलेज, अमाइलेज कहाँ पाया जाएगा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स में पाया जाता है। मीनिंग क्या होगी इसकी, स्टार्च स्प्लिटिंग, यानी कि देखिए स्टार्च की स्प्लिटिंग हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, तो हम जब उसको क्रश करते हैं फूड को तभी वो स्टार्ट हो जाती है। विच ब्रेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड, अब कोवेलेंट बॉन्ड वैसे देखिए हमारे टीथ उसको ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन जो सैलिवरी ग्लैंड्स में जो सलाइवा है और उसके अंदर जो अमाइलेज एंजाइम है वो उसको ब्रेक डाउन कर देता है। एंड बिटवीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन स्टार्च एंड अदर पॉलीसेकेराइड्स टू प्रोड्यूस द डाइसेकेराइड्स माल्टोज एंड द आइसोमाल्टोज। यानी ये वही है, देखिए ना, स्टार्च किस में क्रैश होती है, वो इसमें हम होती माल्टोज में क्रैश है, तो क्या है, ग्लूकोज में, माल्टोज में, तो ये क्रैश हो गई है। और पॉलीसेकेराइड्स था जो क्या बन गया, मोनोसेकेराइड्स बन गया, डाइसेकेराइड्स बन गया, और कुछ पॉलीसेकेराइड्स ही है। और ये जो इसकी कंडीशन हमने बताई, जो जो चीज़ें बन रही है, माल्टोज है, आइसोमाल्टोज है, ये बने। ओनली अबाउट 3% to 5%, ये याद रखना है आपने, 3% to 5% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड इन द माउथ। माउथ में कितना परसेंट, 3% to 5% कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्टेड इन द माउथ। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट कहाँ हो जाएंगे, माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाएंगे, 3 से 5%। बाकी प्रोसेस फिर आगे चलता रहेगा। इसके साथ आप यहाँ देखिए, ये भी आपने ज़रूर याद करना है और देखना है, इसमें से अमूमन एंटी टेस्ट में देते हैं ये, सैलिवरी अमाइलेज डाइजेस्टिव स्टार्च, म्यूसिन इज़ द प्रो, देखिए प्रोटैकोग्लाइकिन, ये यानी क्या करता है, ये ग्लूकोज को हैंडल करता है। दैट गिव्स द लुब्रिकेटिंग क्वालिटी। ठीक है, इसमें लुब्रिकेटिंग क्वालिटी होती है सीक्रेशन में सैलिवरी ग्लैंड्स के। फिर वाटर मॉइस्चराइज करता है। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। सलाइवा में क्या होता है, वेरियस मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, इंक्लूड द क्लोराइड आयन होगा, विच स्पीड अप द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। यानी एक्टिविटी एंजाइम की कौन स्पीड अप करता है, आप ये याद रखेंगे, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कौन स्पीड अप करता है, क्लोराइड आयन। ये कहाँ पाया जाता है, ये सलाइवा में पाया जाता है। आपको मालूम है कि हमारा जैसे पसीना है थोड़ा साल्टिश सा होता है, तो ये भी क्या साल्टिश होती है, बॉडी की तमाम चीज़ें साल्टिश होती हैं ना। सलाइवा क्या करेगा, प्रिवेंट्स करेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, वहीं पर वो के इसको किल कर देता है, किक कर देता है, किसको, बैक्टीरियाज को, जो वो बैक्टीरियल जो फॉरेनर बॉडीज़ होती हैं और फूड के साथ हमारे माउथ में जा रही हैं। कुछ यहाँ होता है काम, कुछ बाकी जाके स्टमक में होगा, इन द माउथ एज इट कंटेन द लाइजो। आप देखिए इसमें क्या होगा, लाइजोजाइम एंड द लाइजोजाइम एंजाइम होगा। और एम्यूनो, देखिए एम्यूनो, इम्यून सिस्टम को कहा जाता है एम्यूनो ग्लोब्यूलिन। ये हमारे पास क्या है बॉडी में, हमारे सलाइवा में ही सब ये पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, सलाइवा हैज़ जो इसको बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसके बाद सलाइवा की पीएच कितनी है, बिटवीन द 6 and 7, 6 and 7 पीएच। आपको अगर केमिस्ट्री में पीएच स्केल मालूम हो तो 1 से स्टार्ट होगा, 14 तक जाएगा। 1 पर प्योर एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जो 14 पर स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और सेंटर में क्या होता है, 7 न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल क्या है, वाटर होता है। और उसके पीछे 6 जो होगा मीन्स क्या होगा, स्लाइटली एसिडिक होगा वो,
स्लाइटली एसिडिक होगा, मीन्स बिल्कुल वीक एसिड होगा। इसके बाद अ फेवरेबल रेंज फॉर द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ द अमाइलेज, यानी अमाइलेज का डाइजेशन। अब आपने ये याद रखना है कि माउथ में सैल्वरी ग्लैंड्स में कौन सा एंजाइम होता है, अमाइलेज होता है, और कितने परसेंट ये फूड को समझने के डाइजेस्ट कर देता है। माउथ में 3% to 5% फूड जो है हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाते हैं, यानी और वो क्या कौन करता है, वो अमाइलेज एंजाइम करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फेरेंक्स। इसके बाद बेटा हम ये पढ़ेंगे फेरेंक्स, यानी हम हर एक में कहेंगे बिहाइंड बिहाइंड बिहाइंड, यानी बिहाइंड द माउथ, माउथ के पीछे क्या है। इस तरीके से हम डाइजेस्टिव सिस्टम में एंड तक जाएंगे। तो फेरेंक्स क्या है, आप ये देखें, द फेरेंक्स इज़ अ कैविटी बिहाइंड द माउथ, माउथ के पीछे कैविटी है। अब आप मेन बात इसके फंक्शन में याद रखें। देखिए सबसे पहले हमारा नोज़ आता है, तो देखें ये है नेज़ो फेरेंक्स। फिर उसके बाद ओरल माउथ को कहते हैं ओरोफेरेंक्स। नोज़ के बाद माउथ आता है, माउथ के बाद क्या है, लेरेंक्स आता है। तो सब में देखें पहला जो इसका हमारे पास प्रीफिक्स है ये है नेज़ोफेरेंक्स, यानी नोज़ वाला फेरेंक्स। फिर है ओरोफेरेंक्स, यानी माउथ वाला फेरेंक्स। एंड लेरेंजोफेरेंक्स, यानी लेरेंक्स वाला फेरेंक्स। ये तीन आपस में पूरे ट्रैक में पाए जाते हैं, जहाँ से फूड पास होगा। और फूड पास होने के साथ जैसे ही फूड पास होगा और उसी टाइम पर क्विकली जो सॉफ्ट प्लेट है वो बंद कर देगी हमारे सांस के आउट ग्रोथ को 1 मिनट में। 1 मिनट के अंदर फौरी क्विकली जो ना वो सेकेंडों में ये काम होगा, जिसका हमें पता नहीं चलेगा। जैसे हमारी पलकें झपकती हैं, आँख कब बंद हुई और कब खुली हमें कोई पता चल रहा है, ऐसे ही हमें वहाँ भी पता नहीं चलेगा। तो ये जो पैसेज है, इस पैसेज में एक वक्त में दोनों काम नहीं होंगे। आपने ये वाली बात याद रखनी है। जब मोर्सल यानी निवाला वो हम मुंह में रखेंगे, उसके बाद उसमें जब उसको च्यू करेंगे, च्यू करने से सल्वरी ग्लैंड्स जो है सलाइवा उसमें शामिल करेगा, उसका स्प्रे करेगा, कार्बोहाइड्रेट वहीं पर जो है वो अपना काम शुरू कर देंगे डाइजेस्ट होने का। उसके बाद वो एक राउंडेड सी शेप ले लेगा। राउंडेड शेप लेने के बाद जैसे ही हम उसको निगलेंगे, तो हमने जो अपने हलक का दबाव डाला, आपको मालूम है निगलने के लिए अपने आप नहीं जाएगा, आपको कुछ करना पड़ता है, आपको अपने मुंह को दबाना पड़ता है, जिससे अपने आप वो पीछे पुश हो जाता है। पुश होगा तो आप याद रखेंगे कि ऊपर हमारे जो प्लेट्स हैं, यानी माउथ के ऊपर जो रूफ़ है उसकी, वो हार्ड प्लेट है, जैसे हम बता चुके हैं आपको तलवा तालू कहते हैं, उसी के पीछे साथ जुड़ी हुई सॉफ्ट प्लेट है। तो सॉफ्ट प्लेट पहले ऊपर होगी, ऊपर होके वो सांस का रास्ता बंद करेगी। जैसे ही वो ऊपर होगी तो उसके साथ ही एपिग्लोटस जो है, उसका कैप जो लिड है, वो एकदम से सांस की नाली को बंद करेगा और पैसेज जो है वो फूड के लिए प्रोवाइड हो जाएगा और फूड एकदम क्विकली नीचे उतर जाएगा। जैसे ही नीचे उतर जाएगा और वो पहुंच जाएगा ईसोफेगस में, तो फ़ौरन दोबारा से ये रास्ते खुल जाएंगे और दोबारा सांस लेने का अमल शुरू हो जाएगा। अभी आप देखें, हम आपको भी फंक्शन दिखाते हैं। ये सारा फंक्शन में यहाँ क्या है, मेन बातें अंडरलाइन जो की हैं देखें। इसमें क्या होगा, नेज़ल एंड द ओरल कैविटीज़ विद द लैरिंग्स एंड द ईसोफेगस। फेरेंक्स डिवाइडेड इनटू 3, फेरेंक्स डिवाइड किस में हो जाएगा, 3 पार्ट्स में। किस में, नेज़ोफेरेंक्स, ये क्या करता है, कम्युनिकेट विद द नेज़ल कैविटी से ताल्लुक़ होगा इसका। प्रोवाइड क्या करेगा, पैसेज वे फॉर एयर, यानी आपको भी बताना है उसका ताल्लुक़ किससे और वो कर क्या रहा है, मीन्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग। बी में क्या है, ओरोफेरेंक्स, किसके साथ ताल्लुक़ होगा इसका, इसका ताल्लुक़ होगा बिहाइंड द सॉफ्ट प्लेट्स इनटू द नेज़ोफेरेंक्स। फंक्शन क्या होगा, पैसेज वे फॉर मूविंग, क्या मूविंग के लिए, फूड, फूड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फूड जो जाएगा उससे, एंड फ्रॉम द माउथ एंड एयर मूविंग टू एंड फ्रॉम द नेज़ल कैविटी। इसके बाद क्या है, लेरेंजोफेरेंक्स, लेरेंजो क्या करेगा, ये देखिए कहाँ पाया जाएगा, लोकेट कहाँ होगा, बिलो द ओरोफेरेंक्स के नीचे होगा, ओपन इनटू किस में हो जाएगा, लेरेंक्स में, एंड द ईसोफेगस में होगा। यानी इसमें ये सारा आपको ये फंक्शन बताया कि किस तरीके से ये हमारे प्लेट्स जो हैं काम करती हैं और खाना निगला जाता है। फिर है स्वॉलोइंग, यानी ये निगलना, निगला कैसे जाएगा, टंग क्या करेगी, मॉइस्चराइज फूड, फूड को गीला कर देगी, बॉल लाइक मास बन जाएगा, कॉल द बोलस।
ठीक है, बोलस बन जाएगा एंड पुशेस इट इनटू द फेरेंक्स। फेरेंक्स में पुश होगा, कहाँ जाएगा, इन ओरोफेरेंक्स। फिर मसल्स रेज द सॉफ्ट प्लेट अगेंस्ट द बैक वाल। बैक वाल के साथ एक सॉफ्ट प्लेट जो है मसल से रेस कर देंगे ऑफ द फेरेंक्स। फेरेंक्स जो खाना है उसमें ऊपर सांस के और उसको पैसेज को बंद करने के लिए क्या होगा, फेरेंक्स एक सॉफ्ट प्लेट को इरेज करेगा जिससे वो रास्ता बंद हो जाएगा, विच क्लोज द पैसेज बिटवीन नेज़ल कैविटी एंड फेरेंक्स। समझ गए, यानी नेज़ल कैविटी और फेरेंक्स का रास्ता पहले ऊपर से बंद होगा। प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम, जो क्या करेगा, फूड को प्रिवेंट करेगा एंटरिंग द नेज़ल कैविटी, कि फूड नेज़ल कैविटी में नहीं जाएगा, सांस लेने वाली जगह पर नहीं जाएगा। यानी जैसे ही सॉफ्ट प्लेट ऊपर से इरेज होगी रास्ते को बंद करेगी, इसी तरीके से वो नीचे से इरेज होगी और वो एपिग्लोटस जो होगा वो सांस लेने के बॉक्स को बंद कर देगा, लैरिंक्स को बंद कर देगा। द प्रेशर ऑफ द फूड इन द फेरेंक्स स्टिमुलेट नर्व्स। फूड का प्रेशर क्या होगा, नर्व्स को स्टिमुलेट करेगा इन द वॉल्स में, और क्या हो जाएगा उसके बाद, बिगिन द swallowing रिफ्लेक्स एंड क्या हो जाएगा ये, एंड इनवॉलेंटली एक्शन, यानी वो एक्शन जो हम खुद नहीं करते हैं अपने आप होता है। जैसे हमने देखे हाथ को उठाया, हमने पैर को उठाया, या कोई भी हमने काम किया, वो हमने जो जानबूझ के खुद किया, सोच समझ के किया, वो क्या होगा हमारा, वो कौन सा कहलाएगा हमारा, वो वॉलेंटली कहलाएगा हमारा, यानी हम अपनी खुशी से कर रहे हैं। और इनवॉलेंटली जिसमें हमें नहीं पता क्या हो रहा है, अपने आप होगा। जैसे दिल की धड़कन है वो अपने आप हो रही है, पलकों का झपकना अपने आप हो रहा है, कानों में आवाज़ सुनाई अपने आप दे रही है। तो रिफ्लेक्स एक्शंस में आपको मालूम है कि 5 सेंसेस होते हैं और 6 भी बाद में होता है। 5 सेंसेस हमारे चेहरे पर ही सारे मौजूद हैं, आँख, नाक, कान, ज़ुबान, ये सारे क्या हैं। इसके अलावा टचिंग, ये सब क्या हैं, हमारे सेंसेस हैं। बहरहाल इसके बाद क्या है, यहाँ पर है, एज द पार्ट ऑफ दिस रिफ्लेक्स एक्शन द वॉइस बॉक्स। देखिए वॉइस बॉक्स जो होगा वो क्या होगा, लैरिंक्स राइजेस अप टू मीट द एपिग्लोटिस। सांस लेने वाला जो लैरिंक्स है वो एकदम ऊपर आएगा, एपिग्लोटस से मिल जाएगा, एपिग्लोटस नीचे जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे। दोनों के मिलने से क्या होगा, जैसे ही दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, द ओपनिंग टू द लैरिंक्स एंड द ट्रेकिया। जो ओपनिंग लैरिंक्स और ट्रेकिया की है उसके ऊपर आ जाएंगे ये। इन दिस वे फूड इज़ पास्ड, और फूड क्या होगा, वो गुजर जाएगा, पास्ड हो जाएगा, कहाँ पर चला जाएगा, इसमें इस यहाँ आ गया ये रहा फूड पास्ट, ये ठीक है, फूड पास्ट। इसके बाद ये लाइन है, ट्रेकिया विदाउट एंटरिंग इट, यानी ट्रेकिया में नहीं जाएगा। अगर ट्रेकिया में चला जाता है तो वो तो डिजीज़ होती है, वो हम आपको दिखाएंगे। ट्रेकिया में गया तो वो एक बीमारी है, वो भी होता है। ट्रेकिया में गया तो फंदा लग जाता है, यानी खांसी होती है, तो उस खांसी को रोकना नहीं है, जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ खांसी करनी है। तो वो जो एंटर हो गया है लैरिंक्स में वो बाहर निकल आएगा और दोबारा वो फेरेंक्स से होता हुआ इसोफेगस से वो दोबारा स्टमक में चला जाएगा। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ओवर योर लैरिंक्स, यानी क्या है, उन्होंने इसे क्या कहा, आदम्स एप्पल, यू फील इट मूव अप, यानी आप अगर अपने हलक पर हाथ रखते हैं और आप जब उसको निवाले को निगलते हैं तो आपको फील होगा कि कोई चीज़ ऊपर हुई है। ऊपर होने से क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको पता चल रही है उसकी मूवमेंट हो रही है। आफ्टर फूड एंटर द एसोफेगस, जब एसोफेगस में एंटर हो जाएगा, सॉफ्ट प्लेट लोअर्ड, सॉफ्ट प्लेट दोबारा से लोअर्ड हो जाएगी, द एपिग्लोटस इज रेज, एपिग्लोटस रेज हो जाएगा। यानी ये प्रोसेस पूरा कंटिन्यू चलता रहेगा। इस प्रोसेस को हम अभी आपको बताते हैं, दिखाते हैं, उसमें आपको क्लियर समझ आएगा। लेकिन आपने हमारी ये बात याद रखनी है कि हम आपको क्या कह रहे हैं। हम आपको ये कह रहे हैं कि आपने फिगर में याद रखना है। देखें ये रहा हमारे पास, ये बोलस है, ये निवाला है, ठीक है। यहाँ से सैल्वरी ग्लैंड्स जो हैं ये आएंगे। अब ये देखें ये हिस्सा फेरेंक्स है, ये फेरेंक्स है, ये पूरा फेरेंक्स है। अब यहाँ से फेरेंक्स में से जब ये गुजरेगा तो आप देखें दोनों पैसेज इकट्ठे हैं, दोनों पाथ इकट्ठे चल रहे हैं, लेकिन ये एक पाथ क्लोज होगा। ये देखें यहाँ ये पोजीशन आपको दिखा रखी है फेरेंक्स, ये देखिए एपिग्लोटस, ये कैप है इसका एपिग्लोटस। अब यहाँ पर देखें एपिग्लोटस कैसे, देखें ये इसने इसको बंद कर दिया, क्लोज़ कर दिया। अब क्लोज़ किया, फूड क्या सीधा सीधा यहाँ से ये क्लोज़ हो गया, अब इसमें नहीं जाएगा बल्कि कहाँ जाएगा, इसोफेगस में चला जाएगा।
तो ये इसको बॉक्स को बंद होना है। ये दोनों जो है ट्रैक एक दूसरे के साथ चल रहे थे, दोनों के दोनों। दोनों कौन से? एक सांस वाला रेस्पिरेशन का और एक डाइजेशन का, दोनों साथ साथ कुदरत ने बनाए हैं। लेकिन एक पल को यहाँ से एक ये प्लेट, ये जो फूड है ना, ये देखें ये तालू है, तलवा तालू हार्ड प्लेट, देखें ये दे रखा है, टंग है, और ये देखें ये हार्ड प्लेट है, ये हार्ड प्लेट है। हार्ड प्लेट के साथ ही बैक में आप ये देखें ये रही, साथ ही ये सॉफ्ट प्लेट कुदरत ने दे रखी है। ये सॉफ्ट प्लेट क्या होगी, यूँ सीधी हो जाएगी और इस रास्ते को यहाँ से बंद करेगी। यानी पहले तो ज़रा यहाँ से आना बंद होगा ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी एक्सचेंज यहाँ से बंद होगा, पैसेज ये बंद होगा, ये बंद होते ही फिर यहाँ से ये भी बंद हो जाएगा, दोनों बंद होंगे। तो यहाँ से जो निवाला होगा वो बोलस फ़ौरन वो गुजर जाएगा और ईसोफेगस में जाएगा। ये हम अभी आपको दिखाते हैं, आप देखिएगा, गौर से देखिएगा तो आपको बात समझ आएगी। बस आपको ये याद रखना है कि ग्लॉटस होता है, ग्लॉटस के ऊपर जो उसका कैप है वो क्या है, वो एपीग्लॉटस है। एपीग्लॉटस के नीचे क्या है, लैरिंक्स है, और लैरिंक्स को क्लोज करना है एपीग्लॉटस ने, और तभी क्या है, फेरिंक्स जो है वो अपना थोड़ी देर को वो काम अपना ये बंद कर देगा सांस लेने का, और फूड वहाँ से पास हो जाएगा। आप ये देखिए, हम आपको फेरिंक्स का फंक्शन दिखा रहे हैं। फेरिंक्स के फंक्शन में देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन को रेड कलर से, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड है, उससे ज़ाहिर किया गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लू कलर से, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड है वो, इसलिए ब्लड को डीऑक्सीजनेट कर रही है। देखिए डीऑक्सीजनेट कर रही है, बाहर गई, और ये देखें ये ऑक्सीजन। अब आप इसको गौर करें, देखिए यहाँ से ये हाईलाइट किया ना, ये क्या है, ये पैसेज का हमारे पास ये एक रास्ता है जो हमारे अंदर मौजूद है। ये देखिए लैरिंक्स के ऊपर ये एक कैप है, लिड है, जो इसको बंद कर रहा है। अब ये देखिए ये रहा, ये ले देखिए एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस किसे कहते हैं, ये रहा, ये एपीग्लॉटिस है। आप देख रहे हैं एपीग्लॉटिस जो है ये इस तरीके से ये रेज हो गया, इसने लैरिंक्स को बंद कर दिया है। लैरिंक्स को बंद किया तो आप देखें यहाँ से ये फूड जो है अंदर एंटर हो गया, ठीक है। ये देखें दोबारा से ये खुल गया और रास्ता सांस का बहाल हो गया। अभी आप देखें, ये देखें दोबारा से ये कैपिस के ऊपर आया और ये फूड जो है एंटर। यहाँ देखिए हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरीके से फंक्शन होता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। आप देखें ये हार्ड प्लेट है, ये रही, ये हार्ड प्लेट है, और ये बैक साइड पर सॉफ्ट प्लेट है, ये मूवेबल है, जबकि ये इमूवेबल है, ये मूव करेगी और ऊपर जाएगी। देखें इसने फूड अपने मुंह में रखा, अब आप देखें इसने च्यू किया, पर्सन ने च्यू करने के बाद सॉफ्ट प्लेट ये इरेज हो जाएगी और ये नोज़ का पैसेज को ब्लॉक कर देगी, और जैसे ये यहाँ से ब्लॉक करेगी तो ये एपीग्लॉटिस है, ये फ़ौरन या फेरिंक्स के साथ मिलेगा, लैरिंक्स को बंद कर देगा, और जिस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। आप देखें ये रहा, ये ईसोफेगस है, ये देखें बंद हो गया, ये देखें फूड आया और यहाँ से ये देखें बंद हुआ और फूड आगे पास हो गया ईसोफेगस में। लैरिंक्स आप देख रहे हैं बंद हो गया है। अभी दोबारा से आप देखें कि यहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से, ये देखें फिर से ये इसने ये मॉर्सल अपने माउथ में रखा और वो क्या बन गया, बोलस बन गया। ये मॉर्सल था निवाला, ये क्या है, इसने च्यू किया, च्यू करके ये सैलवरी जो है फ्लूइड है, ये मॉर्सल बोलस बन गया। आप देखें ये यहाँ से बंद नहीं हुआ है रास्ता, डिस्फेजिक है, ये डिस्फेजिक यानी डायफेजिया हो जाएगा, इसे डिस्फेजिया हो जाएगा। ये देखें ये अंदर गया सांस की नाली में। अब इसे खांसी होगी बहुत ज़्यादा और ये बाहर निकलना चाहिए वरना डेंजरस है। ये देखें दोबारा से, ये देखें ऊपर से यहाँ से ये क्लोज नहीं हुआ, ये देखें होके फिर खुल गया और फूड सांस की नाली में गया। आप ये देखें, अब ये हम पढ़ेंगे पेरिस्टालिसिस। यहाँ देखें ग्रीक वर्ड है, पेरी मीन्स अराउंड, स्टालिसिस मीन्स चेकिंग और कंस्ट्रक्शन। यानी क्या है, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या, सुकड़ना और फैलना। यानी ये कंस्ट्रक्ट करेगा, सुकड़ेगा, फैलेगा, एक्सपेंशन फैलना होता है, तो उससे ये वेव्स बनेगी और वेव्स के ज़रिए फूड जो है ये नीचे जाएगा। ये हम जब आपको स्टमक का बताएंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे, वहाँ पर आप देखिएगा। यानी क्या, अब वेव ऑफ द रिलैक्सेशन की वेव्स होगी मसल्स में। उसके बाद क्या, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होगा सर्कुलर मसल्स में। और फूड क्या होगा, थ्रू दिस द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फूड पुश हो जाएगा एंड फूड मूव इट एक्सपेंड ट्यूब वाल में चला जाएगा। द एक्सपेंशन स्टिमुलेट द, क्या कहेंगे, एक्सटेंशन जब स्टिमुलेट होगा तो उसको हम कहेंगे
स्टाइलिसिस, पेरिस्टाइलिसिस यानी ऐसी स्टिमुलेशन है जिससे दोनों काम हो रहे हैं। वो ट्यूब जो है वो सिकुड़ रही है और फैल रही है, वैसे भी वो सॉफ्ट होती है, तो आराम से फूड जो है वो पुश हो जाएगा आगे। इसके बाद है ईसोफेगस। ईसोफेगस हमने आपको बता दिया है, दिखा दिया है, लेकिन फिर भी उसके मुतालिक थोड़ी सी बातें आपको बतानी है कि ईसोफेगस मीन्स क्या है। इसकी मीनिंग ही पैसेज वे है, यानी पाथ है, ठीक है, रास्ता है। तो इसके लिहाज से ये बताया कि अमेरिकन ने ये स्पेलिंग बताए थे। फिर है डाइजेस्टिव ट्यूब क्या होती है, एक्सटेंड बिटवीन द, कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड होती है, बिटवीन कहाँ पर, फेरेंक्स एंड द स्टमक, स्टमक तक जाती है। और अबाउट उसकी देखें लेंथ आपको बताए 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और इट बिगिन एट द बेस ऑफ द फेरेंक्स, फेरेंक्स के बेस से होती है। एंड इसके बाद क्या है, डिसेंड बिहाइंड द ट्रेकिया, यानी असेंडिंग डिसेंडिंग जो ऑर्डर्स होते हैं उसके तहत उन्होंने बताया नीचे तक जाती है और ट्रेकिया से होती हुई गुजरती है। और पासिंग थ्रो कहाँ से होती है, सेंटर से पासिंग थ्रो होती है। ये तो मेन बातें आपको हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ईसोफेगस में पेनिट्रेट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, ये डायाफ्रैगम में जाती है। डायाफ्रैगम क्या है, आप हमारे जहाँ पर यानी ये रिब्स जो हैं उनके लंग्स के नीचे डायाफ्रैगम उस हिस्से को कहा जाता है, पेट के हिस्से को जो अपने आप लंग्स को प्रेस कर रहा है और जो है ब्लड हार्ट में आ रहा है, ये वो जगह है। यानी कंटिन्यू क्या मूवमेंट चलती रहती है। और ये हमारी बॉडी के 2 पार्ट्स जो ऊपर वाले ये अपर हैं सेपरेट किसे करते हैं, थोरैक्स और एब्डोमेन को सेपरेट कौन करता है, डायाफ्रैगम इसको सेपरेट करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन इसका। तो डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन स्टार्टेड कहाँ से होगा, ओरल से, हमने आपको बता दिया है, कंटिन्यू चलता रहता है प्रोसेस। ओरल से कैसे होगा आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ पर अमाइलेज की वजह से हज़म होने शुरू हो जाते हैं। ईसोफेगस पैसेज वे, सो नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हेयर, बस इतना ही डाइजेशन यहाँ पर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अमाइलेज अपना काम करेगा, बाकी डाइजेशन का प्रोसेस फूड जब स्टमक में जाएगा तो वहाँ स्टार्ट होगा और कंटिन्यू। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टमक। स्टमक क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा है, आप बोर भी हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। ये हम पार्ट 1 कर रहे हैं, फिर जब पार्ट 2 करेंगे तो पार्ट 2 में हम आपको स्टमक की लेयर्स बताएंगे। स्टमक की लेयर्स के बाद और मज़ीद ये अभी बाकी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने इसे इग्नोर नहीं करना है। ये ना समझें कि आप बोर हो रहे हैं, आपने इंटरेस्ट लेके इसे पढ़ना है, याद करना है। इसमें आप एक एक क्वेश्चन आपके लिए अहम है, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा हर एक टॉपिक में से एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन उन्होंने उठाया होता है, एंट्री टेस्ट में वो दिया होता है। ज़ाहिर है जब वो आपको क्वेश्चन सारे पता होंगे, डिटेल पता होगी, तो आप उसको सॉल्व कर सकती हैं। तो इस वजह से आपने बहुत इंटरेस्ट से इसको सुनना है, पढ़ना है, याद करना है पूरे सिस्टम को। और ये सिस्टम का पार्ट 1 है, हम पार्ट 2 बाद में करेंगे, ताकि आप पार्ट 1 पार्ट 2 आराम आराम से पढ़ें और आपको अच्छे से ये याद हो जाए। और अब आप चैनल को माशाल्लाह आपकी उस्ताद आपको कह रही हैं, तो बेटा आपने ओबे करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट्स करने हैं। आपको जो बात समझ ना आई हो आप कमेंट्स करें और आप पूछ लें, लेकिन इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा और अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है, मेहनत करें, आपको लाजमी मेडिकल की सीट आपका इंतज़ार कर रही है। लेकिन आप ये देखें कुछ भी ऐसे नहीं मिलता हाथ पर हाथ धरे। एंड हमें ये बात याद रखना है कि लाइफ इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेज़, क्योंकि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमें चमकना है तो हमें सूरज की तरह बनना है, तो हमें थोड़ा जलना पड़ेगा। अपने तमाम कामों को पेंडिंग में रख के अपने ये कुछ ईयर्स 2 साल लगा लें, या जिनका एंट्री टेस्ट है वो तो 2 महीने ही लगाएंगे, तो उनको सब कुछ अल्लाह ताला दे देगा। तो मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, इसलिए आप मेहनत करें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।